अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम कड़ी पकोड़ा बनाने जा रहे हैं, वो भी बहुत इजी और ट्रेडिशनल स्टाइल में। ये बहुत मज़ेदार बनता है और बहुत ही इजीली बन जाता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और मज़ेदार सा कड़ी पकोड़ा बनाना सीखिए। और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप देख रहे हैं कुकियम्स। कड़ी पकोड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे कड़ी, जिसके लिए हमें चाहिए प्याज एक दरमियाना कटा हुआ, साथ ही हम ले रहे हैं एक टमाटर जो कि थोड़ा बड़ा था, उसको हमने मीट से इस तरह कट कर लिया। 2 टेबलस्पून लहसुन ले रहे हैं और साथ ही 1 टेबलस्पून अदरक पेस्ट ले रहे हैं। और अब चलते हैं स्पाइसेस की जानिब। स्पाइसेस में हम लेंगे नमक हस्बे जायका, साथ ही हम ले रहे हैं यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून और साथ हम ले रहे हैं हल्दी तकरीबन 1 टेबलस्पून, या आप 1 टेबलस्पून से थोड़ा कम कर लीजिए। इसमें हल्दी एवरेज से थोड़ी कम ही डलती है। और हम ले रहे हैं आधा किलो दही, हम घर का दही ले रहे हैं। दही कोशिश कीजिए थोड़ा सा खट्टा हो। और हम ले रहे हैं यहाँ पे बेसन तकरीबन 200 ग्राम्स। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हमने पैन में ऑयल हीट अप करना है। ऑयल हमने यहाँ पे तकरीबन 100 ml लिया है, ज़्यादा नहीं लेना क्योंकि पकोड़ों में भी ऑयल होता है और एंड में इसमें तड़का भी लगता है। तो चलिए अब हमने इसमें प्याज ऐड कर लिया। इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए। इसका कलर ज़्यादा चेंज नहीं करना क्योंकि कड़ी का कलर येलो ज़्यादा अच्छा लगता है, ब्राउन अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम इसको ब्राउन नहीं करेंगे। सिर्फ इसका कलर हम लाइट सा चेंज करेंगे, बट हमारी कोशिश ये है कि ये सिर्फ सॉफ्ट हो। और साथ ही अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। आपको बताया था कि हमने एक टमाटर लिया था, उसको हमने हाफ कट कर लिया था। हमने इसको ज़्यादा बारीक कट नहीं करना, उसकी रीज़न आगे बताएंगे। और साथ हमने पेस्ट भी ऐड कर दिया, लहसुन और अदरक का पेस्ट हमने इसमें ऐड कर दिया है। और अब हम इसको भून रहे हैं। जब ये थोड़ा सा भुना गया तो अब हम इसमें पानी का छींटा लगा लेंगे। पानी के छींटे का मतलब ये है कि आप हाफ कप छोटा इसमें ऐड कर लीजिए। और अब इसको हम ज़रा मिक्स करेंगे और लो फ्लेम करेंगे, लो टू मीडियम, और कवर करके रख देंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। अब हमने इसमें दही और बेसन ऐड करना है, लेकिन हम उसको पहले ग्राइंड कर लेंगे, जिसकी रीज़न आपको भी बताते हैं। सबसे पहले हमने अभी दही ऐड किया है, इसको ब्लेंड करेंगे हम, और उसके बाद हम इसमें बेसन भी ऐड कर देंगे और ब्लेंड करेंगे। हमने इसमें पानी भी ऐड किया है, तकरीबन आप 2 ग्लास इसमें पानी ऐड कर लीजिए। और फिर इसके बाद इसको ये एक लस्सी सी बन जाएगी। अच्छा, अब इसकी रीज़न आपको बताते हैं। इसकी रीज़न ये है कि अगर हम इसको डायरेक्ट ऐड करेंगे या मैनुअली मिक्स करेंगे तो लम्स यानी गुठलियाँ बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए हम इसको ब्लेंड कर रहे हैं ताकि हमारा काम इजीली हो जाए। और अब देखिए हमने इसको अगेन ब्लेंड कर दिया जब तक के बेसन और दही आपस में मिक्स ना हो जाए। और ये देख लीजिए अब ये मिक्स हो चुका है। और अब हम हमारा जो मसाला था उसमें इसको ऐड कर देंगे। ये देखिए हमने कवर उठाया और अब इसमें टमाटर भी काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। टमाटर को आप किसी भी वुडन स्पून के ज़रिए अच्छी तरह से प्रेस कीजिए या किसी भी हार्ड स्पून के ज़रिए इसको प्रेस कीजिए ताकि ये इसमें मिक्स हो जाए। और जब ये मिक्स हो गए तो हमने तमाम स्पाइसेस इसमें ऐड कर दिए थे। जैसे आपको पहले बताया गया था कि हमने इसमें हल्दी आम हांडियों की निस्बत कम ऐड करनी है क्योंकि बेसन भी येलो होता है, और अगर आप हल्दी ज़्यादा ऐड कर देंगे तो ये बहुत ज़्यादा पीली हो जाएगी जो कि अच्छी नहीं लगती। अब हमने चम्मच चलाते रहना है और साथ साथ हमने इसमें लस्सी भी ऐड कर दी। इसमें चम्मच चलाना बहुत ज़रूरी है लस्सी ऐड करते हुए। और ये देख लीजिए ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अभी हमने थोड़ी थोड़ी करके इसमें ऐड कर रहे हैं और आपने इसको जितना पतला रखें उतना ही बेहतर है। यहाँ एक और बात बताते चलें कि कड़ी आपने जब भी बनानी है तो आपने बड़े बर्तन का इंतखाब करना है। बर्तन हमेशा बड़ा होना चाहिए क्योंकि आपने इसमें पानी भी डालना होता है, चम्मच भी चलाना होता है। अगर बर्तन छोटा होगा तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। और ये देखिए हम इसको मिक्स कर रहे हैं। अब हम इसको उबाल आने का वेट करेंगे और इसी को कहते हैं कड़ी को उबाल आना, क्योंकि ये मेन काम होता है और इसमें टाइम भी लगता है। और इसको थोड़े सब्र और इत्मीनान से करना पड़ता है। हमने फ्लेम को लो रखना है। अभी इसकी स्पीड ज़्यादा है वीडियो की, लेकिन हमने ये काम बहुत आराम से किया था।
और देखिए हमने लो फ्लेम पे इसको पकाया जब तक कि ये पकना ना शुरू हो जाए, और चम्मच हम चलाते रहे। हमने चम्मच चलाना नहीं रोकना, क्योंकि अगर आप चम्मच चलाना रोक देंगे तो या तो ये जल जाएगा, इसके अंदर गुठलियाँ बन जाएंगी और आपकी कढ़ी का टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। और ये देखिए अब इसमें उबाल आना शुरू हो गया, और अब हम इसमें से जो एक्स्ट्रा हमें टमाटर या प्याज सेपरेट नज़र आ रहे हैं वो हम निकाल देंगे। प्याज को कोशिश कीजिए कि स्पून की मदद से अंदर ही आप प्रेस कर दीजिए, उसको ना निकालें। लेकिन टमाटरों के जो छिलके हैं वो अच्छे नहीं लगते, उसको निकाल देना बेहतर होता है, लेकिन ये आप पे है। टमाटर निकालने के बाद हमने कढ़ी को लो फ्लेम पे रख देना है, और अब बनाते हैं हम पकोड़े। उसके लिए हमने बेसन लिया 1 पाव, साथ ही हम ले रहे हैं सूखा धनिया 1 टेबल स्पून, और नमक हस्बे जायका, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, बेकिंग सोडा 1/2 टी स्पून। ये ऑप्शनल है, ये पकोड़ों को सॉफ्ट कर देता है। और साथ ही हम ले रहे हैं हरी मिर्चें 3 से 4, 1 अदद हमने प्याज दी, बड़ी प्याज थी। अगर आप छोटी ले रहे हैं तो आप 3 से 4 ले लीजिए, मीडियम ले रहे हैं तो 2 ले लीजिए। साथ ही हम अनारदाना ले रहे हैं तकरीबन 1 to 2 टेबल स्पून, और हम ले रहे हैं फ्रेश धनिया। धनिया से पकोड़ों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सबसे पहले हम पकोड़ों में ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। हमने इसमें जितने भी ड्राई आपको दिखाए थे वो ऐड कर देने हैं और इसको मिक्स कर देना है। और ये देख लीजिए हमने तमाम चीज़ें ऐड कर दी हैं, हमने स्पाइसेस भी ऐड कर दिए हैं। और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि कोई भी लम्स ना रहे। और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हमने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, एक साथ नहीं करना, और साथ साथ मिक्स करते रहना है। और ये देखिए ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया। पेस्ट आप देख सकते हैं हमारा जो बैटर रेडी हुआ है ये बिल्कुल नॉर्मल है, ना सख्त है और ना ही बहुत पतला। अब हमने तमाम वेजीज जो थी वो कट करके इसमें ऐड कर दी है और मिक्स करेंगे। और हाफ एन आवर के लिए हम रखेंगे, क्योंकि हाफ एन आवर में ये जितनी भी वेजीज हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगी और अपना पानी छोड़ देंगी। और ये देखिए आफ्टर हाफ एन आवर ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। चलिए आपको कढ़ी भी दिखा देते हैं। हमने लो फ्लेम पे रखी हुई थी और हमने इसको कवर किया हुआ था और ये बिल्कुल रेडी है। और दूसरी जानिब अब हम ऑयल हीट अप कर रहे हैं। ऑयल भी हमने मुनासिब इसमें डालना है और हम इसको पकोड़े बनाना शुरू करेंगे। पकोड़े हमने थोड़े नॉर्मल साइज़ में ही रखने हैं, ज़्यादा बड़े भी अच्छे नहीं लगते, लेकिन ये आपकी चॉइस पे है, आप जिस तरह के चाहें स्पून की मदद से इसको बना सकते हैं। कुछ लोग हाथ की मदद से भी बनाते हैं, लेकिन अगर आप कढ़ी के पकोड़े बना रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि स्पून के ज़रिए ही बनाइए। और ये देखिए कढ़ी हमारी रेडी है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आपको ज़्यादा पतली अच्छी लगती है तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें पकोड़े भी ऐड कर देंगे। पकोड़ों को अभी ऐड करना ज़रूरी है, क्योंकि पकोड़ों ने थोड़ा सा कढ़ी इसमें जज्ब हो जाए, ये ज़रूरी होता है। सख्त पकोड़े अच्छे नहीं लगते। यहाँ आपको एक बात बताते चलें कि अगर आपका दही खट्टा नहीं है तो आप इसमें इमली भी ऐड कर सकते हैं कढ़ी में, लेकिन वो आप जब मसाला भून रहे थे उस टाइम पे ही ऐड कर सकते हैं, उसके बाद ऐड नहीं करना। लेकिन कोशिश कीजिए कि दही ही खट्टा हो, उसमें इमली आप ऐड ना करें, क्योंकि इमली ऐड करने से गला भी खराब हो जाता है बहुत से लोगों का। और ये देखिए अब ये हमारी कढ़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, पकोड़े इसमें सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम लगाएंगे इसको बघार यानी तड़का। उसके लिए हमने लिया जीरा तकरीबन 2 टेबल स्पून और साथ ही हम ले रहे हैं 7 से 8 गोल लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च, और इनको हमने ऑयल में ऐड कर दिया। और जब तकरीबन 2 to 3 मिनट लगेंगे और ये देखिए जब कलर चेंज कर ले तो हम इसको तड़का लगा देंगे। अब देखिए अब ये कलर चेंज कर रहा है, साथ साथ आप पैन को थोड़ा सा हिला लें ताकि सब इक्वली फ्राई हो जाएं। और तकरीबन 2 से 3 मिनट्स इसको लगते हैं हार्डली, और ये बिल्कुल रेडी हो जाता है। और अब हम इसको कढ़ी में ऐड कर देंगे। फ्लेम हमने हाई रखा है, फ्लेम हमने लो नहीं करना, ये बिल्कुल लास्ट स्टेप होता है। और अब ये देख लीजिए अब जब ये हो गया तो हमने इसको कढ़ी में ऐड कर दिया इस तरह, और इसकी खुशबू साथ ही बहुत अच्छी आना शुरू हो जाती है। अगर आपके पास साबुत गोल मिर्चें ना हो तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। और ये देख लीजिए हम कितना कलरफुल और टेस्टी सी कढ़ी रेडी हो गई है। आप इसको उबले हुए चावलों के साथ, तड़के वाले चावलों के साथ खाइए, ये बहुत मज़ेदार लगती है। चावल उबालने का तरीका और तड़के वाले चावल बनाने का तरीका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी ज़रूर बताइए, इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए।
अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए कुक यम्स। अल्लाह हाफिज।